गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट प्रदीप सिंह परिहार बात कर रहा हूँ। कभी सोचा है कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी हार क्या है? सोचिएगा। हम अपने बच्चों को उनके आने वाले जीवन की कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहे हैं, परंतु उन बच्चों के आने वाले समय को सुखद बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। यही हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी हार है। आने वाले समय में कठिन परिस्थितियां होंगी। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम सभी अंदर से बात जानते हैं कि दिन ब दिन नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। बिना नैतिक मूल्यों के आने वाला समय ज्यादा मुश्किल भरा हो जाएगा। हम दिन रात अपने बच्चों को सभी दाव पेच व सावधानियां सिखा रहे हैं, जो इस जटिल संसार से गुजारा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु जीवन को सरल और सुखद कैसे बनाए रखना है, यह सिखाना भूलते जा रहे हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि कोई दूसरा इंसान मेरे घर में दूषित हवा फैलाता, बजाय उस दूषित हवा को रोकने के मैं अपने बच्चों को उस दूषित हवा से बचाने के लिए एक मास्क खरीद कर दे देता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। जबकि इस समस्या का असली हल यह है कि हम दूसरे इंसान से बातचीत करके उसे समझाएं और उसे हवा दूषित करने से रोकें और खुद भी ऐसा करने से बचें। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या यह है दोस्त कि किसी दूसरे से बातचीत करके उसे कुछ समझाना या उससे कुछ नया समझना हमारे लिए यह सब कुछ सामाजिक जिम्मेवारी की श्रेणी में आता है और अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों से हम हमेशा मुंह मोड़ते आए हैं। इसलिए इस दिशा में हमारी तरफ से जितने प्रयास होने चाहिए वो प्रयास हम करने से बच रहे हैं, घबराते हैं, बचते हैं, डरते हैं। हम अंदर से वो हारे हुए इंसान हैं जिसे हर पल यह लगता है कि हम अकेले इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदल सकते। बात केवल दूसरों की नहीं है, हमारा खुद से भी यकीन उठ गया है, जो कि मानव जाति के लिए बहुत ज्यादा घातक है। हम अपने बच्चों की परवरिश उस हारे हुए इंसान की तरह कर रहे हैं जिसे हर पल यह लगता है कि आने वाले समय में युद्ध कठिन परिस्थितियां अनिवार्य हैं। हम भूल गए हैं कि इस युद्ध को टालने की कोशिश की जा सकती है। हम खुद ही हारे हुए हैं। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जीवन को सरल और सुखद कैसे बनाए रखना है यह हम खुद भी भूल गए हैं। तो भला हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएं? हम अपने बच्चों को उस आने वाले युद्ध कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार तो कर रहे हैं, परंतु उस युद्ध को टालने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। यही हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी हार है। हर किसी की जिंदगी में सुकून हो, इसलिए आदमी का आदमी से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। पर अफसोस हमारे पास आज जितने भी मंत्र हैं वो इस पुल को तोड़ने के लिए हैं, इसे जोड़ने रखने के लिए नहीं है माय डियर। इसीलिए मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कहना चाहूंगा कि जितना हो सके एकत्रित रहिए, एकजुट रहिए, एकता बनाए रखिए, क्योंकि यूनिटी में ही पावर है। जब तक हम एक है तब तक कोई तोड़ नहीं सकता। जिस दिन हम अनेक हो जाते हैं टूटना हमारा निश्चित है। वो हार मान के मरने से अच्छा लड़के डर के मरने से अच्छा लड़के मरना सबको है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, सब मरेंगे। इस दुनिया में कोई भी स्थिर नहीं है, अस्थायी है। जीना है तो जिंदा दिली के साथ जियो और पूरी तैयारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट प्रदीप सिंह परिहार। विश यू ऑल गुड लक।